नमस्कार दोस्तों, आज की कथा है भगवान ने उत्तर क्यों नहीं दिया। कई साल पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का साधारण किसान रहता था। हरिराम बहुत गरीब था, लेकिन उसका विश्वास बहुत बड़ा था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह नहा धोकर अपने छोटे से मंदिर में बैठकर भगवान का नाम जपता था। उसका एक ही विश्वास था, भगवान देर से सही पर अन्याय नहीं करते। लेकिन जीवन ने हरिराम की परीक्षा लेना शुरू कर दिया। एक साल उसकी फसल सूख गई, दूसरे साल बैल मर गया और तीसरे साल उसका बेटा गंभीर बीमार पड़ गया। हरिराम रोज मंदिर में बैठकर रोता और कहता, हे प्रभु, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिलता? दिन बीतते गए पर कोई चमत्कार नहीं हुआ। एक रात हरिराम थककर मंदिर में ही सो गया। उसी रात उसने एक सपना देखा। उसने देखा कि वह एक विशाल द्वार के सामने खड़ा है। द्वार पर लिखा था, ईश्वर का न्यायालय। अंदर से एक गंभीर आवाज आई, हरिराम अंदर आओ। हरिराम कांपते हुए अंदर गया। वहां उसने देखा एक विशाल तराजू रखा था। एक पलड़े में उसकी प्रार्थनाएं थी और दूसरे पलड़े में उसकी सहने की शक्ति। हरिराम ने देखा प्रार्थनाएं बहुत थी, लेकिन सहन शक्ति बहुत कम। तभी वही आवाज आई, हरिराम, तू रोज मुझसे मांगता है, लेकिन क्या तू तैयार है पाने के लिए? हरिराम रो पड़ा और बोला, प्रभु, मैंने तो बस आप पर विश्वास किया है। आवाज बोली, विश्वास करना आसान है, लेकिन विश्वास को निभाना कठिन। अगर मैंने तेरी हर प्रार्थना तुरंत पूरी कर दी होती तो तू मजबूत नहीं बनता, तू टूट जाता। अचानक हरिराम की नींद खुल गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस दिन के बाद उसने भगवान से कुछ मांगना बंद कर दिया। अब वह बस इतना कहता, जो भी देना है मुझे सहने की शक्ति भी देना। कुछ महीनों बाद बेटे की तबीयत सुधरने लगी। गांव वालों ने मिलकर उसकी मदद की। धीरे धीरे उसका जीवन संभलने लगा। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह था कि हरिराम के चेहरे पर अब शांति थी। कई बार भगवान हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देते, क्योंकि हम जो मांग रहे होते हैं उसके लिए हम अभी तैयार नहीं होते। भगवान देर करते हैं पर गलत नहीं करते। अगर आज आपकी प्रार्थना अधूरी लग रही है तो समझ लीजिए, भगवान आपको टूटने से बचा रहे हैं। यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।